नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे REPL26 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पेटेंट दवाई किन रोगों में काम आती है, किन डिजीज़, किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। इसकी साथ में मैं आपको डोज बताऊंगा, कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई भी REPL25 की तरह खांसी में दी जाती है, लेकिन ये तब दी जाती है जब पेशेंट को खांसी के साथ यानी कफ के साथ म्यूकस भी साथ में हो रहा हो। REPL25 सूखी खांसी में दी जाती है और REPL26 पेशेंट को तब दी जाती है जब खांसी के साथ साथ पेशेंट को म्यूकस हो, चेस्ट में कॉन्जेशन हो और कई बार खांसी के साथ साथ पेशेंट को वोमिटिंग यानी उल्टी भी हो जाती हो। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट बार बार खांसता है और जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं वो ओवरलोडेड हो जाती हैं म्यूकस से। पेशेंट के छाती से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है म्यूकस की और पेशेंट बार बार खांसता रहता है। ऐसे केस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो खांसी तो ठीक होती है। अगर कुछ और परेशानी हो, जैसे कई बार टॉन्सिलाइटिस के कारण गले में परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो उसमें भी राहत मिलती है। अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का कॉम्पोजिशन होता है। दोस्तों, सबसे पहली दवाई इसमें एंटीमटाड डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है पेशेंट को अगर खांसी में म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा हो और साथ में वोमिटिंग भी कई बार हो जाती हो खाना खाने के बाद, और साथ में पेशेंट बार बार खांसता रहता है, छाती में कई बार कॉन्जेशन देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में एंटीमटाड हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, अगली दवाई इसमें इपिकैक डाली गई है। ये दवाई भी बहुत इफेक्टिव रहती है खांसी में और साथ ही ये दवाई वोमिटिंग में भी हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा इसमें हिपरसल्फ डाली गई है जो कि बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। जब पेशेंट का बलगम बाहर निकल जाता है तो खांसी में भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें कालीबाई डाली गई है जो कि बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन बच्चों में खांसी बार बार होती रहती है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, छाती में जमा हो जाता है, तो ऐसे केस में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, अगली दवाई इसमें पल्सेटिला डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को खांसी सुबह, शाम या रात को होती है। तो ऐसी खांसी में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें पल्सेटिला डाली गई है खाने के बाद आने वाली परेशानियों में, यानी पेशेंट को अगर छाती में दर्द हो, साथ में खांसी आ रही हो, वोमिटिंग हो, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अब इस दवाई यानी REPL26 के डोजेस की बात करें तो बच्चों में इसकी लगभग 5 से 7 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दें और अडल्ट्स में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स दे सकते हैं दिन में 3 से 4 बार थोड़े पानी में डालकर। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है या लंबे टाइम से ऐसी कोई दिक्कत चलती आ रही है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई न खाएं। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।